हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और अब हम आज के लिए जो टॉपिक है मेरे पास वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि गवर्नमेंट लाना चाहती है या फिर उसके बारे में बातें चल रही हैं। लाना चाहती है नहीं चाहती है, अभी उसका आइडिया थोड़ा कम है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको आने से क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो मतलब इसके सपोर्टर हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं। इसके बारे में समझते हैं। बाकी मैं जो सामने है वो पढ़ता हूँ, बाकी जो मेरा व्यू होगा मैं वो रखूँगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही है इंडिया के लिए या फिर नहीं सही है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके बारे में देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि देश में बार बार चुनाव ना हो और एक निश्चित समय पर पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहला पॉइंट जो ये है कि एक साथ कराने का मतलब है कि जो हम हर दूसरे महीने हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है, उसका पूरा सेटअप और हर चीज़ वहाँ सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अरेंज करना पड़ता है। स्कूल में छुट्टी कराओ जहाँ भी इलेक्शन होना है, और वो सारा तो बार बार करने से अच्छा है कि एक बार में हो जाए पूरे देश में इलेक्शन एट अ सिंगल टाइम। तो जो भी होना है एक बार में, जो भी पुलिस फोर्स जो लगानी है सब एक बार में करके इलेक्शन हो जाए, तो ये बार बार का टेंशन झमेला खत्म। और हो सकता है इससे ये जो बार बार होता है उसका जो खर्चा होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है, जैसा कि व्हाट आई फील। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। अब वर्तमान व्यवस्था क्या है जो करंट में चल रहा है उसकी बात करते हैं। अभी भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। उदाहरण है लोकसभा चुनाव जो 2029 में हो सकते हैं, किसी राज्य का चुनाव 2027 में हो सकता है, किसी अन्य राज्य का चुनाव 2028 में। इस कारण लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ठीक है, तो हर साल मतलब पूरा सेटअप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज आपको हर साल करनी पड़ती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो चांसेस है कि ये मेनली इन एवरी 5 ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य सरकार का कहना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, जो मैंने आपको पहले बताया। सरकारी मशीनरी पर दबाव कम होगा। बार बार लगने वाली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समस्या कम होगी। सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। आचार संहिता की बात है कि जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो महीने भर पहले या फिर 15 दिन पहले वो आचार संहिता लागू हो जाती है। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बस साल में एक बार होगा ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, जो ये हर साल हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं हो रहा होता है। चुनावी खर्च कम होगा, वो बताया। बार बार लगने वाले सरकारी मशीनरी पर दबाव कम होगा, इसका जो भी लॉजिक है। सरकारी विकास कार्यों पर अधिक ध्यान सके। अब आपका जब हर दूसरे महीने इलेक्शन आता है तो आपको उन कैंपेन्स को देखना होता है, आपको जीतना भी होता है, तो उसके लिए कैंपेन करना होता है। पता चला कि कहीं एक जगह इलेक्शन है और पूरे इंडिया के जो मेन पॉलिटिशियंस हैं वो सारे वहां जा जाके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। तो अगर ये एक बार होगा तो एक बार में एडवर्टाइजमेंट और सारा एक बार में, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तभी ये सब होना होगा। ऐसे हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो ज्यादा फोकस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ग्रोथ वाला प्रोग्रेस फोकस और ये सारी चीजें थोड़ा डाइवर्ट हो जाती हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है कि ये जो सारा है वो एक बार हो, उसके बाद पूरा फोकस पूरे 4-5 साल जो बीच के हैं पूरा फोकस ग्रोथ पर रहे। भारत में पहले भी ऐसा हो चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू के वर्षों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1951-52 में हुआ, फिर 57, फिर 62, फिर 67। ठीक है, इन सभी चुनाव में लोकसभा और अधिकांश राज्यों के चुनाव साथ हुए थे। बाद में कुछ विधानसभा और लोकसभा समय से पहले भंग हो गई, जिससे चुनावी चक्र अलग हो गया। तो कहानी ये है कि जो पहले भी इंडिया में ऐसा होता था और चला कुछ दिन, लेकिन फिर बीच में कुछ जो गवर्नमेंट्स थी जो 5 ईयर्स की थी, मान लो वो 3 साल चली, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, वो सरकार गिर गई। तो अब फिर इलेक्शन करवाना पड़ गया। अब इलेक्शन होने के बाद तो गवर्नमेंट 5 साल रहती है। तो ऐसे क्या हुआ कि वो जो पूरा एक
सिस्टम था, साइकिल था पूरा इलेक्शन वाला कि एवरी 5 ईयर, अब वो 3 साल में गिनने के बाद वो ब्रेक हो गया। तो एक साथ, एक्सक्यूज मी, सो एक साथ हम नहीं करवा पा रहे थे उसको, क्योंकि अब फिर तो साइकिल ही चेंज हो गया पूरा। तो जिन स्टेट्स का साइकिल चेंज हो गया, जहां का भी साइकिल चेंज हो गया, अब उनके इलेक्शन अलग हो रहे हैं, बाकी एक साथ हो रहे हैं, ऐसा होने लगा। फिर अब वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू होगा, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। वो पार्लियामेंट उसके लिए जरूरी है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार चरण 1 लोकसभा और राज्यसभा चुनाव चुनाव एक समय पर कराए जाएंगे। चरण 2, यदि किसी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाए तो नई सरकार का कार्यकाल केवल बचे हुए समय तक रहेगा, ताकि अगला चुनाव फिर पूरे देश के साथ हो सके। हाँ, मतलब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी यही बात लगी थी कि जैसे ये कंपल्सन फिर नहीं रहेगा अगर कोई गवर्नमेंट बीच में हटती है, विद इन 5 ईयर्स, लाइक तीसरे साल हट जाती है, तो फिर ये कंपल्सन नहीं रहेगा कि जो गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल रहेगी। ठीक है। उसमें ऐसा होगा कि वो री वहां इलेक्शन होगा, पर 2 साल के लिए होगा सिर्फ, ना कि 5 साल के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आ, ये मेरा चरण तीसरा, अगर आप चाहो तो कह सकते हो, जो मैं सोच रहा हूं कि जैसे जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है, जहां की गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट बीच में गिरती है, उसकी गवर्नमेंट को सेंट्रल फिर देखे रिमेनिंग टेन्योर के लिए। एक ये चीज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कितना जेन्युइन है, नहीं है, ये किसी ने बोला नहीं शायद आज तक, बट मेरे मन में आया कि हम उस गवर्नमेंट को जब तक कि जितना उसका टेन्योर बचा है तब तक उसको सेंट्रल देखे, उसके बाद फिर जब सारे इलेक्शन होंगे तो साथ में उसका हो जाएगा। और दूसरा जो इन्होंने ये चरण 2 लिखा है, ये कर सकते हैं कि जितना टेन्योर बचा है उसके लिए एक गवर्नमेंट इलेक्ट कर लें और वो उतने दिन देखे, उसके बाद फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन वाला इलेक्शन आएगा तो उसमें हम उसके साथ उसका इलेक्शन भी करवा दें। ठीक है। प्रस्तावित संवैधानिक बदलाव, अब जो करंट सिचुएशन से चेंज की बात हो रही है वो क्या क्या है। सरकार ने 2024 में संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। मुख्य प्रस्ताव है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल से को समन्वित करना, मतलब एक साथ ही चुनाव आयोग की को एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था देना, आवश्यक होने पर कुछ चुनाव बाद में कराने का प्रावधान। सो लाइक मोस्टली इलेक्शंस हमें एक साथ कराने का मतलब इन्होंने प्लान किया है। फिर उसके बाद अगर मान लो कहीं जरूरत होती है तो 2-4 इलेक्शंस उससे हटके भी हो सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक क्या सो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ऐसा लेके आने का इन लोगों ने प्रपोज किया है। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। चुनावी खर्च में कमी, ऑब्वियस है, भारत में चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, एक साथ चुनाव होने से खर्च कम हो सकता है। प्रशासनिक बोझ कम होना, लाखों सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बल चुनाव ड्यूटी में लगते हैं, एक बार चुनाव होने से उनका समय बचेगा जो बार बार इधर उधर भेजे जाते हैं। विकास कार्यों में तेजी, बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होती है जिससे कई सरकारी घोषणाएं परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है। मतदाताओं की सुविधा, मतदाताओं को बार बार मतदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे अच्छा चीज है कि वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा। जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो इंसान ये सोच के चलेगा कि मुझे उस पर वोट करना है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होगा। वो सोचेगा कि मेरा वोटिंग राइट है, एक बार 5 साल में आया तो मैं करता हूं चल के। लेकिन अगर ये जैसे हर दूसरे महीने और चौथे महीने कोई ना कोई इलेक्शन लगा होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इंसान एक उसके माइंड में होगा कि यार ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, तो इस पे पहुंचना जरूरी है। जो बाहर वाला है, जो लोकल है, चलो ठीक है एक बार के लिए वो तो सारे में दे रहेगा, बट जो बंदा जॉब के लिए, नौकरी के लिए या फिर किसी भी रीजन से बाहर रह रहा है, वो सारे वोट नहीं दे पाएगा। इसलिए वोटर टर्नआउट अच्छा खासा बढ़ जाएगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कर दें तो। कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी। ठीक है। कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा लोगों का वोट में और कहीं ना कहीं देश की प्रोग्रेस में। फिर वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान और चुनौतियां क्या हैं। सो एक हिसाब से पहला है संघीय ढांचे पर असर। विरोधियों का तर्क है कि राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जब आप कह लो कि जब
टाइम आएगा इलेक्शन का, उनका मतलब ये है जो इसके अगेंस्ट वाले हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का टाइम आएगा, जब इलेक्शन टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे सेंट्रल और स्टेट दोनों एक साथ हो रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कि जो स्टेट की प्रॉब्लम्स हैं वो उस लेवल पे नहीं उजागर हो पाएंगी, क्योंकि सेंट्रल का दबदबा ज़्यादा रहेगा, लोगों का पूरा फोकस सेंट्रल पे रहेगा इन कंपैरिजन टू स्टेट। ठीक है, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव, एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिल सकता है और क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्योंकि जिसका काम अच्छा है, ठीक है, वोट उसको मिलना है कहीं ना कहीं। हर किसी को मतलब दबाव कम होगा, ज़्यादा होगा, जो नेशनल पार्टीज हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, लोकल पार्टीज का कम होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, पर फिर भी इन लोगों का कहना है कि मतलब बड़ी पार्टी हैं तो लोगों का फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा, छोटी को नहीं देखेंगे। आई डोंट थिंक, अगर लोग वोट देते हैं कौन सा बंदा है, कितना काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, सरकार गिरने यदि किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए तो चुनाव कब और कैसे होंगे, एक चुनौती है, जिसपे कि ऊपर मैंने बताया आपको कि अगर मिड में गवर्नमेंट गिरती है तो दो ऑप्शंस होंगे, एक तो या कि हम री इलेक्शन करवा दें रिमेनिंग टेन्योर के लिए, क्योंकि अपोजिशन का कहना का मतलब है कि इलेक्शन हो तो उसके बाद 5 साल से गवर्नमेंट चले, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो वो 2 पॉइंट्स हैं कि चाहे तो 2 साल के लिए आप अगर 3 साल में गिर जाती है तो 2 साल के लिए एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट कर लो और उसको 2 साल का टेन्योर दे दो, या फिर गवर्नमेंट को सेंट्रल के हाथ में दे दो और जब 5 जब लाइक अगला इलेक्शन का टाइम आए तो उसको नए सिरे से इलेक्शन करा देता है। दीज आर द 2 ऑप्शन। सो इस वाली सरकार गिरने की स्थिति का कोई लॉजिक नहीं उनका, वो 5 साल चाह रहे हैं। अगर कोई सिस्टम है, अगर मान लो कि जब भी कभी सरकारें बनना स्टार्ट हुई 5 साल का टेन्योर हुआ, अगर मान लो वहां पे हम 1 साल का टेन्योर रख देते कि हर 1 साल में इलेक्शन होगा, तो वो तो एक के हिसाब से चलता, तो रूल है, नियम है, वो बनाए जाते हैं, वो चेंज किए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो चेंज होना है तो हो, उसमें 5 साल का कहीं से वो भगवान जी ने तो लिख के नहीं भेजा है 5 साल का। ठीक है, अगर आपकी सरकार कैसे गिर रही है, आप काम सही नहीं कर रहे हो तभी गिर रही है, तो ठीक है, रिमेनिंग टेन्योर को हम दे देते हैं, तुम अगर जीत पाओ फिर से तो तुम या फिर कोई और भी, और उसके बाद जो मेन इलेक्शन होगा आप उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि पूरा सिस्टम हम एक स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, कि पूरा सिस्टम चेंज कर दें एक स्टेट की गवर्नमेंट के लिए। हमें ये देखना है कि हमारा कहाँ एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है, कहाँ लोगों को ज़्यादा सहूलियत हो रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना पड़ेगा, ना कि एक स्टेट के अकॉर्डिंग कि वहाँ गवर्नमेंट गिर गई, और गवर्नमेंट गिर गई तो ऐसा नहीं है कि अब वो गवर्नमेंट गिरी रहेगी, उठेगी नहीं जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं हो जाता। वी हैव ऑप्शंस और हम उनमें से कोई एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते हैं बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत, देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए अधिक ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। हाँ, एक साथ इलेक्शन कराने में ये सारा होगा, लेकिन अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो जो सिपाही सैनिक जो हम हर बार इलेक्शन में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं, साल में 15-20 बार, 5 साल में 15-20 बार, तो एटलीस्ट वो 5 साल में 1-2 बार मूव करेंगे सिर्फ, तो एटलीस्ट उनको सहूलियत रहेगी। एक बार फर्स्ट टाइम हो सकता है कि हमें थोड़ा ईवीएम्स और अरेंज करनी पड़ जाए, वीवीपैट और अरेंज करना पड़ जाए, पर उसके अलावा उस फर्स्ट टाइम के बाद हमेशा सबको सहूलियत ही रहने वाली है, और जब कुछ हम नया इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये अपने दिमाग में रखना होता है कि हाँ, वो उसमें कुछ आगे पीछे तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा विचार विमर्श करने वाला पॉइंट है ये, और किसी को दिक्कत होनी चाहिए। समर्थक क्या कहते हैं इसको, समर्थक कहते हैं कि चुनावी खर्च बचेगा, ऑब्वियस है, राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, ऑब्वियस है, मतलब एक गवर्नमेंट अब 5 साल सारी चीज़ें, मतलब जो ये बीच में इधर उधर होना है, लोग उससे भी बचने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अपना टेन्योर और उस टेन्योर तक तो जाएं, बीच में ये 3 साल में गवर्नमेंट गिरने जैसा चीज़ तो ना हो। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अगला आएगा, जो सोच रहा होगा कि गवर्नमेंट गिर जाए, वो तो फिर 2 ही साल के लिए आ पाएगा अगर इलेक्शन बीच में हुआ। अगर वो लास्ट में वो 2 साल के बाद आता है तो वो पूरा पूरा 5 साल के लिए आएगा। ठीक है,
तो इसलिए कहीं न कहीं राजनीतिक स्थिरता बनेगी, लोग उस हिसाब से काम करेंगे कि 5 साल से पहले गवर्नमेंट में कुछ लोचा ना हो, ठीक है? आई मीन गवर्नमेंट गिरने का सीन ना बने। तो इसलिए उस इसको हमें मतलब स्थिरता की बात है। प्रशासनिक दृढ़ता दक्षता बढ़ेगी। लाइक प्रशासनिक दक्षता मतलब जब हम इतना सारा एक साथ मैनेज करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी कि देखो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतने सारे पोलिंग बूथ हैं और यहाँ एक साथ सब इलेक्शन हो रहा है, वहाँ को हमने उतने अच्छे से मैनेज किया। तो ये दिखाएगा कि हम कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कितनी भी बड़ी लेवल पे हो। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, शासन और विकास कार्यों में निरंतरता आएगी। वो ऊपर हमने बात कर ली है कि जब हम बार-बार नहीं इन्वॉल्व होंगे इलेक्शंस में, तो हमारे पास टाइम होगा चीज़ों को देखने का, उनको डेवलप करने का, कंट्री प्रोग्रेस में हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद विरोधी क्या कहते हैं? विरोधियों का कहना है राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, पहले बताया। राष्ट्रीय मुद्दे राज्य मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, पहले बताया। संविधान के संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है, पहले बताया आपको, ठीक है। अब निष्कर्ष है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित करना है ताकि खर्च कम हो, प्रशासनिक दक्षता बढ़े और बार बार चुनाव से होने वाली बाधाएं कम हो। वहीं दूसरी ओर इसके संघीय ढांचे और राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी गंभीर बहस चल रही है। सो राज्य से ही कहीं ना कहीं सब सेंट्रल बना है, तो राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता का तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ हनन होने वाला है इससे, ठीक है। दुनिया भर में कहीं ना कहीं ऐसे ही होता चला आया है, और जब हमसे अच्छी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको रोक के रखने का और ज़्यादा पैसे खर्च करने का कोई लॉजिक बनता है। वो जो पैसा बचेगा वो हम अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब अपने हाथ में है चीज़ें तो हम क्यों उस हिसाब से उसको नहीं कर रहे। सो आई गेस कि जो फाइनल कंक्लूजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहिए। और जो विरोधी है, अगर ये सोचते हैं कि उनका लॉस है किसी भी केस में, चाहे वो FCRA हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, या फिर परिसीमन हो, या फिर वुमेन रिजर्वेशन हो, तो कहानी है कि आज तुम अपोज कर रहे हो, आगे चल के तुम्हारी गवर्नमेंट आएगी, अगर तुम्हें लगता है कि इससे जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट में है, तो जब तुम्हारी गवर्नमेंट आएगी तो तुम उससे प्रॉफिट तुमको भी होना ही है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम जो करंट गवर्नमेंट है वही रहने वाली है, तो बात अलग है। बाकी गवर्नमेंटें ऐसी होती हैं कि उनका बदलना तो तय ही होता है, तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, 29 में नहीं तो 34 में, कभी ना कभी तो बदलेंगे, 47 तक तो बदल जाएंगे, कभी ना कभी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा निगेटिव अपने लिए नहीं सोचना है कि अरे यही गवर्नमेंट रहेगी, हम कैसे आएंगे, ये वो। तो ये अगर अगर पहली बात तो जो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जेन्युइन है, पर अगर अपोजिशन को लगता है कि इससे जो करंट गवर्नमेंट है उसको प्रॉफिट होगा, तो कभी करंट गवर्नमेंट तुम भी कहलाओगे, बस वक्त की बात है, ठीक है। तो उस वक्त का इंतजार करो। और पहली बात तो निगेटिव कुछ नहीं है, तो इसलिए होने देते हैं, देखते हैं, सब अच्छे से होगा। ज़्यादा मतलब हर चीज़ का अपोज करना भी तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट भी कुछ सोच के ही कोई चीज़ ला रही होगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है वो बताइए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या बातें गलत लिखी हैं, क्या सही लिखी हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, सही है, क्या है। सो अकॉर्डिंगली फिर आगे बात करेंगे इस पे। सो प्लीज़ कमेंट बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको उसकी दिक्कत दूर की जाएगी जहाँ भी है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी टुमारो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हैव फन, हैव अ ग्रेट डे। फिर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ डोंट मिस
to like, subscribe, comment, share everything. Okay, रिक्वेस्ट है, मतलब ऑर्डर नहीं है. डोंट थिंक अबाउट इट लाइक कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ. आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज. आई नीड व्यूज, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, एवरीथिंग आई नीड. तभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो आगे बना पाऊंगा ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा. जब मैं देखूंगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, आप लोग कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे हो पाएगा. सो प्लीज सपोर्ट. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.